मुसलमान अब लावारिस नहीं है, उसका वारिस है। हमें जो हक की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, वो उसको हम वोट और सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान की ताकत सियासी पार्टी कोई भी असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती किसी कीमत पे भी। हमारे जो बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो बजान है। हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी पार्टी है वो सबके बजान है। किसी की औकात नहीं है उनके सामने बहस करने की, बात करने की। तलक यही वोट काटते आ रहे हैं हमारी, हमें हक नहीं दिया इन लोगों ने। अब जब हम हक की बात करते हैं इन लोगों से तो ये कहते हैं कि तुम वोट काट लोगे। अरे भाई, हम 20% वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तुम 5-6% वाले मुख्यमंत्री 4 बन जाते हो। मुसलमान रिक्शा चलाएगा और यादव आईएएस बनेगा। अरे अगर यादव आईएएस बनेगा तो मुसलमान भी आईएएस बनना चाहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त मसूरी के हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पे असदुद्दीन ओवैसी की सभा कुछ देर में शुरू होने वाली है। आपको दिखा दें कि यही एंट्री गेट है और साथ में ये जो है स्टेज आप देख रहे हैं, तैयारियां शुरू है। अभी जो है कुछ ही देर में यहाँ असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, वहाँ पे सभा होगी। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता है पार्टी के, इकट्ठा होने लगे हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे की कोशिश करेंगे कि क्या लोग सोच रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में माहौल बदल गया, क्या सोच कि मुल्ला मुलायम है आप लोग के साथ है, फिर समाजवादी छोड़ के मीम का झंडा लगा रखे आप। नहीं, हमने समाजवादी के साथ कभी नहीं हम और हम जो ना क़यादत के साथ हैं, MIM पार्टी के साथ हैं और तमाम हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जाग चुका है। वो सब MIM पार्टी के साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, उनको उनका हक नहीं मिला। क्या जुल्म हुआ है? आपको विधायक बनाया, सांसद बना दिया समाजवादी, अब क्या जुल्म? सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मुल्ला मुलायम, जिसका नाम रखा कि मुल्ला मुलायम, जो खजूर खाने और रमज़ान इफ्तारने के लिए मुसलमानों के बीच में मुसलमानों की टोपी लगाकर आते थे, वो उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 18% आरक्षण देंगे। कितना दिया बताओ? नहीं दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कितना रिक्शा दिया मुसलमानों को, और क्या चाहिए? रिक्शा तो दिया आप लोगों को। अरे रिक्शा से क्या होता है? हम प्रोफेशनल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। और रिक्शे की बात करते हैं वो, हमने उन्हें वजीर आला बनाया है। और 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा दिया था वो किसने दिया था? आपकी हुकूमत में, आपकी रियासत में है। हमें तुम रिक्शा इतना बड़ा दंगा दे रहे हैं। वो तो कह रहे मुसलमानों को हक दिलाना है तो फिर हमको वापस आना होगा सत्ता में। जब से दिल टूट गया, जब से आजम खां की तरफ को उन्होंने देखा है नहीं, बिल्कुल खत्म है। हमारी तरफ से भी वो हमारी तरफ से खत्म है। आजम खान की तरफ को उन्होंने देखा है नहीं, अब हम भी उनकी तरफ को नहीं देख। अखिलेश यादव तो आवाज उठा रहे ना आजम खान के लिए। भाईजान, कोई आजम खान के लिए आवाज नहीं उठा रहे। रही बात आपने कहा था रिक्शों की, तो मुसलमान रिक्शा चलाएगा और यादव आईएएस बनेगा। अरे अगर यादव आईएएस बनेगा तो मुसलमान भी आईएएस बनना चाहिए ना। अगर एक गुप्ता मरता है तो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, और एक मुसलमान मरता है तो उसके लिए अखिलेश यादव जो उनका एक ट्वीट तक नहीं आता, तो मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए थोड़ा ही है। उनके अपने अधिकार भी तो है। खुद कहते हैं ना मुल्ला मुलायम के बेटे हैं वो। नहीं, मुल्ला मुलायम थे, रफीकुल मुल्क। हमारे जो रफीकुल मुल्क, उसका खिताब भी आजम खान ने दिया और उनकी कंडीशन आपके सामने है। तो योगी जी अब्बा जान कहते हैं कि अब्बा जान के बेटे हैं तो मुसलमान बना। हाँ, तो वो ठीक है ना। हमारे जो बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो बजान है। हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी पार्टी है वो सबके बजान है। किसी की औकात नहीं है उनके सामने बहस करने की, बात करने की। हाँ, तो लोग कह रहे वोट काटने आ गए हैं। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि शोषित वंचित जमात, दलित समाज, वो सबकी आवाज उठा रहे हैं। और स्पीच जो उनकी पार्लियामेंट की स्टेट बाय स्टेट देखें आप, ये तो सिर्फ ये है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए कोई मिल्ली क़यादत खड़ी न हो जाए। क्योंकि आज जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, किसी समाज में नहीं। सबकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, मुसलमानों की अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और ये पार्टी जब स्टैंड कर रही है तो जो हमारे अपने आदमी हैं, जो हमारी सियासी पार्टियों के लोग हैं, वही कह रहे हैं वोट कटवाए, वरना वोट कटवा कोई नहीं है। उन्होंने तो मुसलमानों को जगाने का काम किया है। हिस्सेदारी की बात करते हैं, मुसलमान रहे थे क्या मुसलमान इतने सालों से? जी बिल्कुल सो रहे थे, बिल्कुल सो रहे थे। मजलिस ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जगा दिया है कौम को। युवा सच में सो रहे थे मुसलमान क्या? जी, अब से पहले ये लगा लो हमारी पहली बार पार्टी आई है। इंशाल्लाह भी कुछ ही मुसलमान साथ है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 25 करोड़ की आबादी साथ रहेगी। मुसलमान ही कह रहे हैं ना कि वोट काटने आ रहे वसी साहब। ऐसा है, वो थोड़ा सा दिमाग जो ना उसके पास रह के
दूसरों के पास, जो जैसे के पास बैठता है वैसे असर हो जाता है। तो उनका दिमाग ब्लॉक हुआ है और उन लोगों को थोड़ी सी मलाई मिल रही है। जो पिट रहे हैं मुसलमान, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनको वो नहीं समझ पा रहे। वो पिट रहे, पिट हमें गद्दी मिल रही है, हम तलवे चाट रहे हैं, चाटन दो मजा रहे हैं। जो गरीबों को मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है और आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। वैसी साहब है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। एक इंसान क्या कर सकता है, मतलब एक इंसान ने मेहनत की है और अब वो ऐसी मेहनत कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में वो आसमान की हवाओं में उड़ रहा है और सारी पार्टी हड़बड़ाई हुई है। जबान उनकी गुंग हो गया, कान बहरे हो गए, वो सोचने पर मजबूर करे तो करे क्या। मुस्लिम वोटों से जीत रहे हैं आजकल, लेकिन मुस्लिम वोट जो वैसे साहब ले गए, अब करे तो करे क्या। तो अब उन्हें गठबंधन करना होगा, उन्हें सत्ता में रहना है, वरना बीजेपी को वही लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। अच्छा, आपके पास आएंगे। एक सवाल आपसे, अबू आजमी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर सरकार बनाना है तो पाकिस्तान चले जाए, किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान हमें जाना होता तो 70 साल पहले चले जाते। अब थोड़ी यहाँ रहते हैं। हमने चूज ही इसे इंडिया को करा है। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए है, तो हम कहाँ जाएं। हमारे बड़े बूढ़े साहब यहाँ रहे 70 सालों से, हमने खून पसीना शहीद हो। वोट काट लेंगे मुसलमान। अरे भाई साहब हमारी बात सुनो, अभी तक यही वोट काटते आ रहे हैं हमारी। हमें हक नहीं दिया इन लोगों ने। अब जब हम हक की बात करते हैं इन लोगों से तो ये कहते हैं कि तुम वोट काट लोगे। अरे भाई, हम 20% वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तुम 5-6% वाले मुख्यमंत्री 4-4 बन जाते हो हैं, और हमें रिक्शे चलाने को देते हो तुम, और तुम सरकारी नौकरियों में, तुम थानों में तुम। अरे भाई, ऐसा थोड़ी कब तक चलेगा। आजम खान को मंत्री तो बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। आजम खान साहब जो थे वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो उनके जो है वे उनकी जुबान उनके मुंह में थी, उनके मुंह में उनकी जुबान सपा वालों की थी। जितना वे बोलते थे, कहते थे, उतना ही वे बोलते थे, समझ गए नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं वो बोल सकते, ना उससे ज़्यादा वो कर सकते। आप लोग बार बार हिस्सेदारी और हक की बात कर रहे हैं। इतने सालों से सरकार ने अखिलेश यादव ने हिस्सेदारी नहीं दी आप लोगों को। अखिलेश यादव ने हिस्सेदारी दी, अखिलेश यादव ने हिस्सेदारी दी। वो कैसी हिस्सेदारी दी? हमारे लिए हज हाउस वहाँ बनवा दिया, जो बाढ़ आ गई तो हम डूब जाएंगे, हज हाउस ऐसी जगह बनवा दिया। हज में सब्सिडी तो दे दे। सुनो अब आगे सुनो। और आजम उसकी मुलायम सिंह की सरकार में एक कॉलेज बनाया, तो उसमें भी जो है आजम खां को ऐसी मलाई चटाई, जेल में डाल दिया गया और उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं तो ये कहता हूँ, उन्होंने मुर्गी चोरी की है, बकरी चोरी की, उसके बताऊँगा। जब सरकार में मुलायम सिंह की सरकार थी, क्या उस टाइम कोर्ट कचहरी पुलिस अधिकार कोई नहीं था क्या? जब वो इंटर कॉलेज बनना, उसकी जांच जब नहीं हुई थी? अगर अब जांच हो रही है और आजम खां चोरा हम कहते हैं जेल में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम का मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उस टाइम के पुलिस अधिकारी, कोर्ट कचहरी जितने उसमें, वो सब जेल में होने चाहिए। उसके साथ चोरी उन लोगों ने मिलकर करवाई है, उन लोगों ने मिलकर चोरी करवाई है, समझ रहे हैं? आप लोग मतलब हक लेके रहेंगे इस बार? हक लेके रहेंगे, इंशाल्लाह हक लेके रहेंगे, हक लेके रहेंगे। हक मिलेगा भी, क्योंकि हमारे बिना इस यूपी में किसी को हुकूमत नहीं बनेगी। हम जिंग रख देंगे अपनी ताकत, बस वही पल्ला भारी हो जाएगा। कोई गठबंधन तो करना चाह नहीं रहा आप लोगों से? गठबंधन करेंगे। हलचल इतनी हो रही है, कभी शिवपाल यादव आकर मिल रहा था, कभी चंद्रशेखर आजाद मिल रहा, और मायावती भी अंदर खाने संकेत दे रही है, और अखिलेश यादव संकेत दे रहा, जैन चौधरी भी दे रहा। अब कह रहा कि या तो हम पे हुकूमत करें, हम इसलिए दलित और मुस्लिम के साथ हुकूमत करेंगे मिलकर। राजभर इन्हीं के जो संगठन के हैं लोग, जो गठबंधन, वो कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अरे भाई साहब, उनकी जितनी उनके दिमाग की बात चल रही है वो उतना कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पार्टी का काम करने का हक है, मगर हम जो है जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं नहीं, वो दोनों एक जगह नहीं मिल सकते, तो ऐसे ही हम बीजेपी नहीं मिल सकते। मतलब आप ही के अंदर संयुक्त मोर्चा आप लोग बनाए हैं, वही उसी में दरार आ रहा है। वो करे हम मिल, अगर ऑफर करती है बीजेपी तो हम मिल लेंगे, तो फिर क्या भरोसा किया? हमारा बीजेपी का तो 36 का आंकड़ा है भाई साहब। हम कभी भी नहीं मिल सकते। हम तो बीजेपी को हराने को आए हैं, हम बीजेपी को सत्ता में बिठाने को नहीं आए। बीजेपी सुनो, बीजेपी से मिले कैसे? एक सुनो, कोई ताकत, पूरे हिंदुस्तान की ताकत, सियासी पार्टी कोई भी असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती किसी कीमत पे भी। हमारी ओर से MIM पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाएगी, सरकार में हिस्सेदारी लेंगे हम 100%। अब चाहे कोई भी संगठन का आदमी कहीं पर जाए, किसी के साथ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने मिशन को पूरा करके रहेंगे, अपनी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में के अंदर लेके रहेंगे, 100% लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और मैं अखिलेश के लिए कह देना चाहता हूं, आज मसूरी की सरजमीन से हम अखिलेश की नींद उड़ा देंगे, मायावती की नींद उड़ा देंगे, कांग्रेस की नींद उड़ा देंगे। आज वो सोएंगे नहीं, आज के बाद वो सोचने पर बेचैन हो जाएंगे कि ये जल सैलाब कहां से आया और किस जगह से आया, क्योंकि लोग
दबे हुए हैं, अब इंशाल्लाह उठेंगे और चल रहे हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। सो पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को पहला फुसला रहे वैसी साहब, सेकुलरिज्म, मुसलमान जो सेकुलर से हट रहे, कट्टर हो रहे, क्या लग रहा है? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है अगर इस दौर में तो कोहराम मचा दो। जो ये लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, दरअसल में उनके पैरों के तले की जमीन हिल चुकी है। आज जो ऐतिहासिक मसूरी की सरजमी पर रैली होने जा रही है, इससे वो खौफ ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जनार देखते हुए वे बौखला चुके हैं। वो खुद ये आज तक हमें बीजेपी का डर दिखा दिखा कर वोट हासिल करते हैं, लेकिन मुसलमान अब लावारिस नहीं है, उसका वारिस है। हमें जो हक की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, उसको हम वोट और सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव कर तो रहे ना आपकी बराबरी की बात, आजम खान को मंत्री बना दे, अबू आजमी को यहाँ भेज दिए, वो कह रहे मुसलमानों का रहनुमा। हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। जो हमारी पार्टी क़यादत से हिस्सेदारी की बात होगी, मंत्रियों की बात नहीं होगी। मंत्री तो बारे बारे भी रहे, लेकिन मंत्रियों ने क्या करा? हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। जो हमें हिस्सेदारी देगा उसके साथ मुसलमान जाएगा, और ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी के साथ तमाम मुसलमान सर्व समाज के लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, वोट कटवा कहने वाले को क्या कहेंगे आप? देखिए, वोट कटने वाले से ये पूछिए, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी थी ना, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था बीजेपी को हराने के लिए। 72% मुसलमानों ने वोट किया गठबंधन को, बीजेपी को हराने के लिए, और सपा बसपा का वोट गया बीजेपी को। यहाँ तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी, तो वोट कटवा कहाँ से साबित हो? बीजेपी तो फिर भी जीत कर चली गई। तो लग रहा है कि 100 सीट पे चुनाव लड़ के आप लोग सरकार बना लेंगे क्या? देखिए, सरकार किसी की बनो या ना बनो, हमें उससे लेन देन, हमें हिस्सेदारी चाहिए। 100 सीट पे लड़ेंगे इंशाल्लाह, हमारी 50 सीटें आएंगी, और 50 सीटें में बीजेपी को छोड़कर जिसको भी हमारे समर्थन, जिसको भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम समर्थन देंगे। लेकिन 3 शर्तें सबसे पहले होंगी। 27% मुसलमान इस प्रदेश के अंदर जेलों में बंद है, सबसे पहले उसमें जो बेगुनाह उनको बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री मुसलमान चाहिए हमें, और तीसरी बात, मुसलमानों को 18% का रिजर्वेशन देंगे, तब समर्थन देंगे, मतलब बिल्कुल नहीं देंगे। आप लोग तो अपने ही में एकता नहीं है। जो सुहेलदेव समाज पार्टी राजभर वो कह रहे हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो वैसी साहब कहाँ जाएंगे? जी करे वो कहीं भी जाए, हमारे बीजेपी को छोड़ के जो दल हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। राजभर या वे कहीं जाएं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला। बदनामी आप लोगों की हो रही है? नहीं, हमारी क्या बदनामी हो रही है? हमारी क्या बात? साथ वाला बीजेपी से मिल नहीं, रहा है साथ आपके? वाला कोई बांध के गिरा जाएगा किसी को? वो चला गए, चले थोड़ी ना गए। अभी तो जना कैसी कैसी अफवाह उड़ाई जाएंगे लोग। वो चले जाएंगे तो आप भी जाएंगे? नहीं, हम क्यों चले जाएंगे? कभी 2 किनारे मिलते हुए देखे, पूरब और पश्चिम, कभी एक जगह देखे मिलते हुए। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने दम पे लड़ेगी। बीजेपी छोड़ के जो भी पार्टी होगी उससे हम गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ तैयार हैं। हम ऐसे नहीं कि मुँह मुँह उठा के 70 साल से जो वोट दिया, ऐसे नहीं। एक प्लेटफार्म के तहत, वो प्लेटफार्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उसके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज यहाँ तशरीफ़ ला रहे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोग। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मसूरी में इकट्ठा थे। यही असदुद्दीन वैसी कुछ ही देर में सभा संबोधित करेंगे, और आपको दिखा दें कि भीड़ जो है लगातार बढ़ते जा रही है। तमाम लोगों से लगातार हम बातचीत करेंगे, आपको वैसी साहब को भी सुनाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। और जिस तरह से राजभर ने जो कहा है कि अगर बीजेपी से गठबंधन करने तो करना पड़े तो कर लेंगे, तो वैसी साहब के साथ ही इनके समर्थकों का कहना है कि दरिया के 2 किनारे एक नहीं हो सकते। अब चुनाव नज़दीक है, अब देखना होगा कि जनता किस तरफ जा रही है, वैसी साहब का साथ देती है या फिर कोई और सत्ता में आता है। R24 के लिए मसूरी से मैं राशिद कमाल।